हेलो एवरीवन, वेलकम टू अजीज करियर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। आज दोस्त हम लोग बात करेंगे कुछ इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फार्मूला के बारे में, है ना, जो कि आपके बोर्ड पर लिखा गया है ना। इन 10 फार्मूला के बारे में बात करेंगे, है ना। 10 फार्मूला के बारे में क्या क्या बात करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहला नंबर तो हम लोग बात करने वाले हैं इस फार्मूला को याद रखने का ट्रिक्स। दूसरा नंबर में इस फार्मूला का कॉन्सेप्ट क्या है ना। और तीसरा नंबर में इस फार्मूला से कौन कौन सा कॉन्सेप्ट बाहर निकल कर आती है ना। और तीसरा नंबर में जो है हम लोग सीखेंगे इन 10 तरह का जो फार्मूला आपके पास 10 जो फार्मूला है, इस फार्मूला पर किस किस तरह के सवाल बन सकते हैं, है ना। उस सवाल को हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इस फार्मूला का इंप्लीटेशन जो है, इस फार्मूला का जो उपयोग होता है सवाल को बनाने में होता है, किस तरह के सवाल में ये सारे फार्मूला जो है लगता है। ओके, तो तीनों चीज हम लोग बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग फार्मूला की बात कर लेते हैं कि फार्मूला को याद रखने का ट्रिक्स क्या है, तो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो खैर, इधर जो 7 फार्मूला है इसका हम लोगों ने प्रूफ भी देखा है ना, पिछले क्लास में प्रूफ भी देखा है ना। तो अब जो है यहां पर प्रूफ के साथ साथ इसको याद करने का तरीका भी सीखेंगे। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। ओके, ये है तो a आपका कांस्टेंट है, x आपका वेरिएबल है, रूट के अंदर कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर है। ओके, आपको जैसे कि पता है दोस्त कि x, y और z, है ना, इन तीनों को क्या कहा गया है, इन तीनों को वेरिएबल माना गया है। और इन तीनों के बाद, इन तीनों के अलावा जो कुछ भी आता है सब कुछ क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब x, y, z जहां भी आएगा दिखेगा उसको हम वेरिएबल बोलेंगे और बाकी सबको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। तो यहां पर देखिए ऊपर में dx है, नीचे रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए क्या हो गया, एक्स वाई जेड के अलावा है तो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स तो वेरिएबल है, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर। तो आंसर क्या आता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी आता है। ओके, आंसर आएगा साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। दूसरा जो फार्मूला है वो ये है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स क्या है, वेरिएबल है, ए क्या है, कांस्टेंट है। ओके, वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, है ना, रूट के अंदर, ठीक है। तो लॉग मॉड एक्स प्लस x प्लस, देखिए रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेम टू सेम चीज, यही कॉपी हो गया, प्लस सी। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो लॉग मॉड x प्लस सेम चीज प्लस सी। ओके, तीसरा जो है dx बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो इसके बारे में इसको लिखेंगे लॉग मॉड x प्लस, क्या लिखेंगे, सेम चीज रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ये 3 फार्मूला है। यहां पर 3 फार्मूला के बारे में बात कर लें। ऊपर सिर्फ dx है तीनों फार्मूला में, इवन सारे के सारे फार्मूला में ऊपर dx है ना। इवन यहां से 7 नंबर तक सारे के सारे फार्मूला में dx है। ऊपर dx है, नीचे है रूट ओवर कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर। कांस्टेंट का पहले कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, तब साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। ओके, दूसरा जो है dx बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स आपका वेरिएबल है, ए आपका कांस्टेंट है, तो वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, तो क्या आएगा दोस्त, लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, और यहां पर जो है ऊपर dx है, नीचे रूट के अंदर जो है वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर है तो log mod x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो रूट के अंदर जो है कांस्टेंट का स्क्वायर और प्लस वेरिएबल का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर जैसे भी है सबके लिए ये फार्मूला है। एक साथ में ये भी है कि 1 बाय एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल 1 बाय ए सेक इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। ओके, है ना। तो ये भी एक फार्मूला है, dx बाय एक्स इंटू एक्स बाहर में है, फिर रूट के अंदर जो है वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर है, तो इसके लिए क्या फार्मूला है, 1 बाय ए सेक इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। ओके, तो ऊपर dx है ना, ऊपर क्या है, dx है, और नीचे जो है रूट के अंदर क्या है, कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, है ना, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर। ठीक है, कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर। देखिए ऊपर dx है,
नीचे इन चारों में से कोई भी कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर जैसे भी इसका कॉम्बिनेशन हो, है ना, जिस भी तरह से इसका कॉम्बिनेशन हो, सारे के सारे के लिए फार्मूला उपलब्ध है ना। देखिए वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, यहां पर देखिए dx बाय, इसके लिए फार्मूला है लॉग मॉड वाला, है ना। वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, देखिए वेरिएबल का स्क्वायर माइनस, ये वाला फार्मूला लग जाएगा, रूट के अंदर है ना, नीचे रहना चाहिए सब रूट के अंदर, है ना, रूट के अंदर, ठीक है, ये रूट के अंदर, ये तो फार्मूला ये वाला आ जाएंगे। और देखिए कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस ये वाला फार्मूला, और कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर, ये वाला चीज और ये वाला चीज सेम ही चीज है, आगे पीछे लिखा गया है ना। तो कौन सा फार्मूला, ये वाला फार्मूला। तो ओवरऑल ऊपर dx रहे, नीचे कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, जैसे भी लिखा रहे, है ना, सबके लिए क्या उपलब्ध है, फार्मूला उपलब्ध है। फार्मूला लगाकर हम क्या निकाल लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। ओके, जब भी इस तरह की चीजों को आता है, इन्वॉल्वमेंट होता है सवाल में, तो फार्मूला लग जाता है। ऊपर dx रहना चाहिए, नीचे वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, जैसे भी रहेगा सबके लिए फार्मूला उपलब्ध है। जैसे ऊपर dx आ गया, नीचे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ओके, तो ऊपर dx, नीचे वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, ये वाला देखिए, तो क्या आएंगे, यहां पर आ जाएंगे लॉग मॉड x प्लस रूट ओवर, देखिए रूट ओवर क्या है, यही सेम टू सेम चीज, रूट ओवर यही एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस से। ओके, तो ऊपर अगर dx आए, नीचे रूट के अंदर वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, जैसे भी आए सबके लिए अपने पास क्या उपलब्ध है, फार्मूला उपलब्ध है। ये बात आपको जो है ध्यान में रखनी है ना, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अच्छा ऊपर dx से नीचे रूट के अंदर अगर वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट या माइनस कांस्टेंट जैसे भी लिखा रहे, आगे पीछे कॉम्बिनेशन, सबके लिए क्या उपलब्ध है, फार्मूला उपलब्ध है। फार्मूला लगाते हैं, है ना, और उसके बाद जो है आंसर निकाल लेते हैं। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट जो है आगे देखिए 5th नंबर में, है ना, इसके बारे में भी बात कर लिए। 5th नंबर फार्मूला देखिए, ऊपर dx है, नीचे है वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर। ऊपर dx है, नीचे क्या है, वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर। तो क्या फार्मूला है, 1/a tan इनवर्स x by a प्लस c, है ना, फार्मूला है 1/a tan इनवर्स x by a, है ना। देखिए ये चीज जो रूट के अंदर था, ये तीनों ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक रूट के अंदर था, तो ये फार्मूला है। रूट के बाहर भी होगा तो उसके लिए भी फार्मूला है ना। dx by x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कहे तो 1/a tan इनवर्स x by a प्लस c, है ना। और दूसरा अगला जो है dx by x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है ना, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का, देखिए ये वाला जो है ये तो है, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये वाला है ना, रूट से बाहर है, ऊपर से पर dx 1/2a log mod x माइनस a by x प्लस a प्लस c, है ना। dx by a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल, रूट के बाहर है, 1/2a log mod x प्लस a by x माइनस a प्लस c। ओके, तो ये आ जाएंगे। तो ओवरऑल हो क्या रहा है ना, कि ऊपर dx रहे, नीचे कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, जैसे भी लिखा रहे सबके लिए फार्मूला उपलब्ध है ना, सबके लिए क्या उपलब्ध है, फार्मूला उपलब्ध है ना। इस साथ साथ में इसको भी ध्यान रखना है। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि भाई ऊपर कोई भी चीज dx रहे, चाहे वो रूट के अंदर वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर या माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर जैसे भी लिखा रहे, या रूट के बाहर लिखा रहे, सबके लिए क्या उपलब्ध है, फार्मूला उपलब्ध है। तो कोई भी सवाल आएगा, ऊपर dx लिखा रहेगा, नीचे वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, जैसे भी आगे पीछे लिखा रहेगा, है ना, ये दोनों कॉम्बिनेशन, चाहे वो वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, चाहे वो रूट के अंदर लिखा हो या रूट के बाहर लिखा हो, सबके लिए फार्मूला उपलब्ध है ना। तो जब भी इस तरह की चीज आएगा कि वेरिएबल का ऊपर dx है, नीचे वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर या माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर आया है, चाहे वो रूट के अंदर हो या रूट के बाहर हो, तो सबके लिए फार्मूला होता है, तो फार्मूला लगा लेंगे, है ना, फार्मूला का इस्तेमाल हो जाएगा और उसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो खैर ये तो छोटा छोटा फार्मूला था, है ना, इसको हम लोग ध्यान रख लिए। अब जो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट यहां पर है ये चीज, ये जो 3 चीज हैं, इसका फार्मूला याद रखना बहुत ही मुश्किल है ना, नामुमकिन तो नहीं है लेकिन मुश्किल यकीनन है। जिस तरह से बुक में फार्मूला लिखा गया है इन तीनों का, है ना, गैदरिंग तरीके से, तो उसको याद रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मुश्किल आप याद रख ही नहीं पाएंगे, याद रखेंगे 2 दिन में भूल जाएंगे। ओके, तो इस फार्मूला को याद रखने का ट्रिक्स क्या है, टेक्निक्स क्या है, उसको हम सीखेंगे। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक्स हैं, है ना, और एक बार सीख जाएंगे तो फिर आपको जिंदगी भर याद ही रहेगा, भूलेंगे नहीं। ओके, तो पहले तो आपको हम थोड़ा
डिफरेंसेस आपको पता कर दे कि क्या क्या डिफरेंसेस है। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, और रूट के अंदर है कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर इंटू डी एक्स, है ना, रूट के अंदर। ये देखिए यहाँ पर नीचे था, ये ऊपर में है ना, रूट के अंदर कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये नीचे है, लेकिन यहां पर क्या है, ऊपर में रूट ओवर वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर इनटू डीएक्स, है ना। यहां देखिए ये नीचे है, यहां पर ये ऊपर है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इनटू डीएक्स। ठीक है, तो मतलब ऊपर है ना, ये रूट के अंदर कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर रूट के अंदर है, लेकिन वो ऊपर में है। कहां पर है, ऊपर में। जब भी रूट के अंदर कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर ऊपर में लिखा रहेगा, सिर्फ ऊपर ऊपर रहेगा, तब उसका बहुत बड़ा वाला फार्मूला होता है, ये बात ध्यान रखना है ना। अब इन तीनों का क्या फार्मूला होता है, उस फार्मूला के ऊपर आते हैं। ओके, तो देखिए तीनों फार्मूला में एक दूसरे से रिलेशन है फार्मूला को याद रखने का। देखिए तीनों फार्मूला में हाफ आता है, क्या आता है, हाफ आता है। ओके, समझ रहे बात को, तीनों फार्मूला में क्या आएंगे, हाफ आएंगे। ओके, तीनों फार्मूला में एक्स आता है, ठीक है, तीनों फार्मूला में एक्स आता है, और तीनों फार्मूला में सेम चीज उतरता है, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां पर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और फिर तीनों फार्मूला में ए स्क्वायर कोफिशिएंट के साथ आएगा। ए स्क्वायर किसके साथ आएगा, कोफिशिएंट के साथ, मतलब उसके ए स्क्वायर के आगे जो चिन्ह है, चिन्ह के साथ आएगा। तो क्या आएंगे यहां पर प्लस ए स्क्वायर, यहां पर क्या आ जाएंगे प्लस ए स्क्वायर, यहां पर क्या आ जाएंगे माइनस ए स्क्वायर, आएंगे या नहीं आएंगे। ओके, अब जो है क्या होंगे, ये आ गया, तीनों फार्मूला में हाफ, तीनों फार्मूला में एक्स, तीनों फार्मूला में सेम चीज कॉपी होगा, तीनों फार्मूला में ए स्क्वायर कोफिशिएंट के साथ आएगा, फिर तीनों फार्मूला में क्या आएंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा क्या आएंगे, और जैसे dx रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स, अगर ये नीचे रहता तो ये छोटा वाला फार्मूला देखिए यहाँ पर dx बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही चीज रहता, लेकिन ये नीचे रहता रूट ओवर ए स्क्वायर, तो इसके लिए क्या फार्मूला, साइन इनवर्स एक्स बाई, है ना। तो लास्ट में ये जब नीचे रहता उसके लिए जो फार्मूला होता वही यहां पर लिखा जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई। ओके, दूसरा जो है यहां पर है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो इसमें जो है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, इसके ये जब नीचे रहता तो कौन सा फार्मूला, ये वाला फार्मूला, तो ये वाला फार्मूला लिखा जाएगा, है ना। ये चीज जब नीचे रहता जो फार्मूला होता उसको लिख देंगे, लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस सी तो आएगा ही, प्लस सी। ठीक है, और ये चीज रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जब नीचे रहा था तो ये वाला फार्मूला, तो लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके, तो एक बार दोस्त इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है उसको समझते हैं। आगे दोस्त ये है कि जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट फर्स्ट बताया था, है ना, पहला कॉन्सेप्ट याद कीजिए, मैंने ये बोला था कि कोई इंटीग्रेशन के सवाल में डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रहना चाहिए। अगर इंटीग्रेशन के सवाल में डिनोमिनेटर में कुछ आ जाता है तो उसको दिमाग लगाकर हटा देते हैं, और जैसे ही हट जाता है मेरा काम बन जाता है, उसके बाद इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला लगाना पड़ता है ना। ये पहला कॉन्सेप्ट था कि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रहना चाहिए, अगर कुछ आएगा तो उसको हटा देना है। लेकिन यहां पर देखिए ये सारे में डिनोमिनेटर में है बहुत कुछ, है ना, ये सारे चीज रह सकता है ना, ये सारी चीज डिनोमिनेटर में रह सकता है। तो आप फिर सोचेंगे सर वो तो कॉन्सेप्ट फिर फेल हो गया, ऐसा नहीं है। आज भी वही बात पर कायम हूं कि इंटीग्रेशन के सवाल में डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रहना चाहिए।
अगर डिनोमिनेटर में कुछ आ जाए तो उसे हटा देते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में वो चीज रह सकता है जिसके लिए डायरेक्ट फार्मूला हो, जिसके लिए क्या हो, डायरेक्ट फार्मूला हो। जैसे ये चीज आ गया dx/√a² माइनस x², इसको हटाने के बारे में नहीं सोचेंगे, इसके लिए तो डायरेक्ट ये फार्मूला होता है ना। तो इंटीग्रेशन के सवाल में डिनोमिनेटर में सिर्फ वो चीज रह सकता है जिसके लिए डायरेक्ट फार्मूला हो, अदरवाइज कोई भी चीज नहीं रहना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्त, है ना, कि इंटीग्रेशन के सवाल में डिनोमिनेटर में कुछ भी, हमेशा कुछ नहीं रहना चाहिए, लेकिन अगर कोई डिनोमिनेटर में चीज आया है और उसके लिए कोई डायरेक्ट फार्मूला है, तब तो फार्मूला लगकर आंसर आ जाएगा, तब तो उसी स्टेप में आंसर आ जाता है ना, आगे उसको हटाने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। ओके, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये इस फार्मूला पर जो कॉन्सेप्ट था, है ना, इस फार्मूला से जो कॉन्सेप्ट निकल कर आया उसको मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसको ध्यान पकड़ के रखिएगा। ओके, तो खैर अब क्या करा जाए, अब तो कॉन्सेप्ट जो था इससे जो निकल कर आया आपके सामने उसको भी रख दिए, और साथ साथ में जो है, और साथ साथ में ये फार्मूला भी लिख दिए। अब हम लोग सवाल पर आते हैं। ओके, तो इस सारे फार्मूला पर किस किस तरह के सवाल बनेंगे उस सवाल के ऊपर हम लोग आएंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं, आप लोग तो लिख ही लिए होंगे, है ना, क्योंकि जगह नहीं है तो हमको मिटाना मजबूरी है, मिटा देते हैं। अब जो सवाल है, सवाल ये है इंटीग्रेशन ऑफ dx/√3 का स्क्वायर माइनस x²। ओके, एक बात तो ध्यान रखना दोस्त कि ऊपर dx रहेगा, नीचे वेरिएबल का स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर, जैसे भी लिखा रहे, ऊपर dx रहेगा, रूट के अंदर वेरिएबल का स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर, जैसे भी लिखा रहेगा, सबके लिए फार्मूला उपलब्ध है, चाहे वो रूट के अंदर हो या रूट के बाहर हो, सबके लिए फार्मूला है। फार्मूला लगाएंगे और आंसर निकाल लेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए ऊपर dx है, नीचे √3 का स्क्वायर माइनस x², 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, ये है। तो क्या आता है फार्मूला इसके लिए, साइन इनवर्स x/a, है ना, x/a प्लस सी आता है, तो x/a की जगह पर क्या है 3 है, प्लस सी, आपका आंसर आ जाएंगे। ओके, तो स्पेशली जो है इस फार्मूला पर जो सवाल बनता है ना, तो स्पेशली बिहार बोर्ड वाले के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो बाकी बोर्ड में जो लॉन्ग टाइप का सवाल होगा उसमें इस सारे फार्मूला का इस्तेमाल होता है, और इन जनरल जो है बिहार बोर्ड वाले में एक तो डायरेक्ट आपको 10 जो फार्मूला लिखा ये फार्मूला ही लिख देगा, ये लिख देगा कि इसके बदले में क्या होगा, है ना। दूसरा है कि कम से कम एक सवाल जरूर रहेगा, सवाल जैसे ये सवाल हुआ, है ना, इस तरह से इन सारे फार्मूला पर जो सवाल बनते हैं यकीनन रहेगा। और मैंने देखा कि हर साल जो ये जो 10 फार्मूला आज मैंने लिखा, हर साल इन 10 फार्मूला में से किसी भी एक फार्मूला से कम एक सवाल जरूर आता है, और एटलीस्ट कम से कम, नहीं तो आपको 2 सवाल 3 सवाल भी मिल जाता है ना, 4 सवाल भी कई बार मैंने देखा है कि 4 सवाल मिल गया है। ठीक है, इन सारे या तो 1-2 फार्मूला दे देता है, फिर उस पर सवाल भी दे देते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, पहला सवाल था। दूसरा सवाल dx/16 माइनस x², है ना। दूसरा सवाल ये है 16 माइनस x², 16 माइनस x²। 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर माइनस x²। 4 का स्क्वायर, 4 कहे तो आपका कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, 4 कहे तो कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, तो आपका क्या आ जाएंगे, और कांस्टेंट का स्क्वायर देखिए रूट के अंदर, तो साइन इनवर्स क्या जाना है, x/a प्लस सी, a की जगह पर क्या है 4 है, प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट हम बात कर ले, और नेक्स्ट सवाल की बात कर लेते हैं dx/√, ठीक है, और √5 माइनस x²। ठीक है, तो ये चीज है 5 माइनस x², वेरिएबल का तो स्क्वायर है लेकिन कांस्टेंट का स्क्वायर नहीं है। अगर कांस्टेंट का स्क्वायर नहीं रहेगा, कांस्टेंट का स्क्वायर नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे, उसको आसानी से बनाया जाता है। अगर 5 माइनस x² है, वेरिएबल का तो स्क्वायर है ना, लेकिन कांस्टेंट का स्क्वायर नहीं है, तो उसको तो दाएं बाएं का खेल है, उसको बना देंगे √5 का स्क्वायर माइनस x²। आप देख सकते हैं वेरिएबल कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, यूं आ गया। तो साइन इनवर्स आ जाएंगे
x बाई ए के जगह पर √5 प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए ले लिए दोस्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब जैसे सवाल, नेक्स्ट सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय √36 माइनस लिख देता हूं 2x²। ओके, ये सवाल है, इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। dx बाय √36 माइनस 2x² और dx बाय √36 को आप लिख सकते हैं क्या, 6 का स्क्वायर माइनस, है ना, वेरिएबल का स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर, पहले तो स्क्वायरिंग दोनों का कर देंगे, माइनस आपका क्या आ जाएंगे 2x² को मैं लिख देता हूँ √2x का होल स्क्वायर, है ना, √2x का होल स्क्वायर, तब ना 2x का होल स्क्वायर आएंगे। अब हो गया ये कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, ये रूट के अंदर, तो क्या आ जाएंगे साइन इनवर्स x बाई ए, साइन इनवर्स x के जगह पर √2x बाई ए के जगह पर क्या है 6 प्लस c, है ना। लेकिन x के साथ जो गुना में है, वो हमेशा भाग में आ जाता है। x का जो कोएफिशिएंट है हमेशा डिवीजन में आता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। हम लोगों ने बहुत पहले सीखा है इंटीग्रेशन में, है ना, स्टार्टिंग के 3-4 क्लास के अंदर सीख लिया है ये बात। तो √2x है तो आपको x के का जो कोएफिशिएंट है वो किस में आ जाएंगे, डिवीजन में आ जाएंगे। ओके, प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसको भी आप कॉपी कर लीजिएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है नेक्स्ट यूं है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई √x² प्लस 25। ओके, ये सवाल है। तो dx बाई √x² प्लस 25 है, तो dx बाई √x², 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, है ना। अब जो है क्या होगा, रूट के अंदर वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, ये वाला चीज, तो आंसर क्या आएंगे लॉग मॉड x प्लस √x² प्लस a स्क्वायर। यही चीज कंप्लीटली, यही चीज कॉपी होता है, यही चीज x² प्लस 5 का स्क्वायर प्लस c, है ना, लॉग मॉड x प्लस √x² 5 का स्क्वायर 25 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। इसको भी कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल ये है dx बाय √3x² प्लस 100। ओके, और इसके सॉल्यूशन में लिखा जाएगा dx बाय √3x का होल स्क्वायर प्लस 100 को 10 का स्क्वायर। ओके, अब ये आ गया वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, तो वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर रूट के अंदर, तो क्या आएंगे लॉग मॉड x के जगह पर क्या है √3x प्लस √x² प्लस a स्क्वायर, ये कंप्लीट है ना, तो ये कंप्लीट आ जाएंगे √3x का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ओके, है ना, प्लस c, है ना, फार्मूला मैंने लगा दिया, ये वाला फार्मूला लग गया। हाँ, और एक चीज आपको ध्यान रखना है,
चाहे फार्मूला लगने के बाद और एक चीज ध्यान ये रखना है कि x का जो कोफिशिएंट वो हमेशा डिवीजन में आ जाता है। x का कोफिशिएंट क्या है, √3 है, वो हमेशा भाग में आ जाएंगे, 1/√3 आ जाएंगे। ओके, तो 1/√3 log mod √3x प्लस 3x² प्लस 10 का स्क्वायर कहे तो 100 प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएंगे। ओके, तो इसे भी आप कॉपी कर लें, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट जो सवाल है हाँ, नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल ये है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई √x² माइनस 49। ओके, और dx बाई √x² माइनस 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। ओके, अब ये आ गया वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर रूट के अंदर, ये वाला। तो क्या आ जाएंगे आंसर, log mod x प्लस √x² माइनस a², है ना, सेम टू सेम चीज नीचे वाला है, x² माइनस 7 का स्क्वायर प्लस c। तो log mod x प्लस √x² माइनस 7 का स्क्वायर 49 प्लस c, ये भी आपका आंसर आ गया है। इसे भी आप कॉपी कर लीजिए, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। चलिए और एक सवाल लेता हूं, इधर थोड़ा लिखता नहीं है यार। नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल ये है, dx बाई x इंटू √x² माइनस 64। ओके, ये सवाल है। तो dx बाई x इंटू √x² माइनस 64 के तो 8 का स्क्वायर, तो 1/x इंटू √x² माइनस a², 1/x dx बाय 1/x इंटू √x² माइनस a²। क्या फार्मूला, 1/a सेक इनवर्स x/a। तो 1/a के जगह पर देखिए 8 है, तो 1/8 सेक इनवर्स x/a के जगह पर 8 है प्लस c। ओके, आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट, dx बाई x² प्लस 81, ये सवाल है। dx बाई x² प्लस 81, x² प्लस 81, तो dx बाई x² प्लस 81 को क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर। अब dx बाई x² प्लस 9 का स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर। ओके, और सब कुछ कहाँ है, रूट से बाहर है, सब कुछ कहाँ है, रूट से बाहर है। देखिए वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, क्या आंसर, 1/a की जगह पर 9 tan इनवर्स x/a, x/a के जगह पर क्या है 9 प्लस c, आंसर। ठीक है, कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल ये है, dx बाई 3x² प्लस 64, dx बाई 3x² प्लस 64, dx बाई 3x² को आप लिख सकते हैं √3x का होल स्क्वायर, 64 का 8 का स्क्वायर। ठीक है, वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर हो गया, 1/a 1/8 tan इनवर्स x कहे तो √3x बाय a की जगह पर 8 प्लस c। लेकिन x के साथ जो गुना में जो प्रोडक्ट में है वो हमेशा डिवीजन में आ जाता है ना, 1/8 √3 tan इनवर्स √3x बाय 8 प्लस c, आंसर। ओके, इसे भी आप नोट कर लीजिए। जैसे dx बाय x² प्लस 2 है, ठीक है, dx बाय x² प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर
तो वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर 1/√2 और tan इनवर्स x बाय a के जगह पर √2 प्लस c आंसर। ठीक है, ये चीज है। और नेक्स्ट जो है और dx बाय एक्स स्क्वायर -25 है। नेक्स्ट सवाल की बात कर लेता हूं। और एक्स स्क्वायर -25 को आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर। देखिए वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर 1/2a के जगह पर 5 है, log mod x माइनस a बाय x प्लस a प्लस c। ओके, 1/10 log mod x माइनस 5 बाय x प्लस 5 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल सब सवाल बनता। फार्मूला पर तो सवाल कोई खास भारी रहता नहीं है, फार्मूला लगाइए, सिर्फ आपको लगाने का तरीका पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है dx बाय 7x स्क्वायर -121। ठीक है, ये सवाल है। तो dx बाय 7x स्क्वायर -121, dx बाय 7x स्क्वायर को लिख सकते हैं √7x का होल स्क्वायर, है ना। 121 को 11 का स्क्वायर, ठीक है, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, है ना, रूट से बाहर है। देखिए ये वाला फार्मूला 1/2a, a के जगह पर क्या है, a के जगह पर क्या है 11, है ना, log mod x माइनस a, x माइनस a के जगह पर 11 बाय x प्लस a के जगह पर 11 प्लस c, है ना। साथ साथ में ये तो फार्मूला लगकर आ गया, लेकिन साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है, साथ में ये भी देखना है कि x का कहीं कोफिशिएंट तो नहीं है, है ना। x का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, √7 है, तो √7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 1/22 √7 और log mod x माइनस 11 बाई x प्लस 11 प्लस c। ओके, कॉपी कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है dx बाई 36 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सवाल है dx बाय 36 माइनस एक्स स्क्वायर। dx 36 को आपको 6 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर। देखिए ये वाला 1/2a, 1/2a के जगह पर 6 है, log mod x प्लस a के जगह पर 6 बाय x माइनस a, x माइनस 6 प्लस 6। ठीक है, 1/12 log mod x प्लस 6 बाय x माइनस 6 प्लस c आंसर। ओके, तो ये चीज जो है आपका आ गया आंसर। तो ध्यान रखिएगा, कई बुक में आपको जो है कई जगह आंसर x माइनस 6 नहीं लिखकर 6 माइनस एक्स लिखा रहता है ना। दोनों का मतलब सेम ही है। मैंने पहले भी बोला था कि जैसे आप 3 माइनस 5 कर दीजिए, है ना, 3 माइनस 5 कितना आता है, मॉड माइनस 2, कहे तो मॉड माइनस 2 2 आ जाएंगे, या 5 माइनस 3 पलटा कर लिख दीजिए, तो कहे तो मॉड 2, कहे तो 2। ठीक है, तो दोनों का वैल्यू 2 ही आता है। मॉड के अंदर है, मॉड के अंदर हमेशा बाहर निकलता है, पॉजिटिव क्वांटिटी देता है, तो x माइनस 6 रही या 6 माइनस एक्स रही मॉड के अंदर, तो दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों का ओवरऑल मीनिंग सेम है। ठीक है, तो देखना है कहीं पर 6 माइनस एक्स लिखा रहेगा तो घबराना नहीं है, दोनों सेम चीज है। चलिए dx बाय 2x स्क्वायर 2 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, ये चीज है dx बाय 2 माइनस 3x स्क्वायर। dx बाय 2 को आप लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर और 3x स्क्वायर को √3x का होल स्क्वायर। अब हो गया कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर। ठीक है, कांस्टेंट का रूट के बाहर है, तो 1/2a, 1/2a के जगह पर √2, है ना, और log mod x माइनस a, x के जगह पर √3x माइनस a के जगह पर √2 बाय x प्लस a √3x प्लस 2 प्लस c। ठीक है, और ये आ गया 1/2 √2
ठीक है। और भी एक चीज ध्यान रखें, तो 1/2a log mod x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए, लेकिन x के साथ जो गुना में है वो भाग में आ जाएंगे, x के साथ √3 गुना में है तो √3 भाग में आ जाएंगे। 1/2 इंटू √6 आ जाएंगे log mod √3x माइनस √2 बाय √3x प्लस √2, ठीक है, प्लस सी, ये आपका आंसर था, ठीक है। इसको भी कॉपी कर लीजिएगा। चलिए हम लोगों ने देख लिया है ना, ये जो 7 फार्मूला पर जो सवाल, जो जिस तरह के सवाल बन सकते हैं उन सारे सवाल को देख लिया, ठीक है। और फिर 3 जो बड़ा वाला जो फार्मूला है उस फार्मूला को लिखता हूँ, फिर उस पर हम लोग सवाल देख लेंगे। ओके, तो खैर रब कर दें, आप पूरा रब कर देता हूँ। चलिए तीनों फार्मूला पहले लिख लिया जाए। क्या फार्मूला था? इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस x² इंटू dx, इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस a² इंटू dx, इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस a² इंटू dx, ठीक है। ये फार्मूला तीनों था, तीनों फार्मूला में हाफ आता है, लिख दूं, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा सबका। फिर तीनों फार्मूला में x आता है, लिख दूं। तीनों फार्मूला में सेम चीज उतरता है, लिख देता हूं, सेम चीज, x² माइनस a² √x² प्लस a²। तीनों फार्मूला में a² कोफिशिएंट के साथ आता है, माइनस a² प्लस a²। तीनों फार्मूला में जो है क्या आता है, जब ये नीचे रहता है तो जो फार्मूला होता है ये साइन इनवर्स x/a का फार्मूला होता है, ठीक है, प्लस सी आ जाएंगे। और ये जो है log mod x प्लस √x² माइनस a², नीचे रहता ये चीज तो यही फार्मूला होता है, प्लस सी, ठीक है। और ये रहता तो log mod x प्लस √x² प्लस a² प्लस सी, ठीक है। तो ये चीज है। अब हम सवाल लेते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ √100 माइनस x², ठीक है, इंटू dx, ये सवाल है। 100 माइनस x², तो √100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर माइनस x², है ना, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर है, इसके लिए फार्मूला है, क्या आएंगे, हाफ आ जाएंगे और x आएंगे, फिर सेम चीज उतरेगा, सेम चीज 10 का स्क्वायर माइनस x² प्लस a² कोफिशिएंट के साथ, 10 का कोफिशिएंट के साथ 10 का स्क्वायर, फिर जो है साइन इनवर्स x/a की जगह पर क्या है 10 है ना, a की जगह पर 10 है, प्लस c, ओके। तो 1/2 x 10 का स्क्वायर 100 माइनस x² प्लस 100 माइनस इंटू साइन इनवर्स x/10 प्लस c, ओके। ये आपका आंसर आ गया, इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। सो सिंपल, छोटा छोटा सब सवाल है। चलिए फिर नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² माइनस 64 इंटू dx, ये सवाल है, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन में लिखा जाएगा √3x का होल स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर इंटू dx। तो 1/2 x की जगह पर क्या है, √3x है, ठीक है। देखिए वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, ये वाला 1/2 x की जगह पर √3x और इंटू x इंटू सेम चीज है, सेम चीज यही चीज छापना है, √3x का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर माइनस a² कोफिशिएंट के साथ, है ना, माइनस 8 का स्क्वायर, ठीक है। और log mod x के जगह पर क्या है, √3x प्लस log mod x प्लस √x² माइनस a² सेम चीज प्लस √3x का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर प्लस c, ठीक है। 1/2 √3x
और ये जो है आपका क्या आ जाएंगे 3x² आ जाएंगे, और जो है 8 का स्क्वायर 64 आ जाएंगे, माइनस 64 log mod √3x प्लस क्या आ जाएंगे 3 का स्क्वायर 3x² और 64 प्लस c, आपका आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन और एक चीज दोस्त, लेकिन x के साथ जो गुना में है ना वो हमेशा भाग में आता है। फार्मूला लगने के बाद ये चीज ध्यान रखना है, कोई भी फार्मूला लगाने के बाद ये चीज ध्यान रखना कि x के साथ अगर कोई चीज गुना में है तो वो हमेशा भाग में आ जाएगा। 2√3 है ना, √3 गुना में है x के साथ तो भाग में आ जाएगा, है ना, 2√3 आ जाएंगे यहाँ पर। ओके, चलिए कॉपी कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक, फिर नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल ये है, इंटीग्रेशन ऑफ 5x² प्लस 2 इंटू dx, है ना। 5x² को आप लिख सकते हैं √5x का होल स्क्वायर, 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू dx। अब ये हो गया वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, तो क्या आ जाएंगे, रूट के अंदर है ऊपर में है तो 1/2 आएंगे, ऊपर में रहता तो बड़ा वाला फार्मूला 1/2x, x के जगह पर √5x है ना, x इंटू सेम चीज है ना √5x, यही वाला सेम चीज, ठीक है ना, √5x का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर, ठीक है, सेम चीज प्लस a² कोफिशिएंट के साथ प्लस a² कोफिशिएंट के साथ √2 का स्क्वायर कोफिशिएंट के साथ, फिर log mod x, x के जगह पर क्या है √5x प्लस है ना √x² प्लस a², यही चीज है ना √5x का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/2 √5x और 5x² प्लस 2, ठीक है, प्लस 2 √2 का स्क्वायर 2 log mod और √5x प्लस 5x² प्लस 2, ठीक है, प्लस c। लेकिन और एक चीज ध्यान रखना, x के साथ जो गुना में भाग में आ जाएगा, x के साथ √5 गुना में है तो √5 भाग में आ जाएगा, ठीक है, तो 2√5 आ जाएंगे। ओके, तो हम लोगों ने 10 सवाल, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोगों ने 10 फार्मूला देखा है ना, फार्मूला को याद करने का ट्रिक्स देखा, ट्रिक्स देखने के बाद कॉन्सेप्ट देखा कि भैया डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहना चाहिए, लेकिन ये सारे फार्मूला और वो सारी चीज डिनोमिनेटर में रह सकता है जिसके लिए डायरेक्ट फार्मूला हो, है ना, जैसे कि ये 7 फार्मूला था, ये तो ऊपर में ही है ना, जिसके लिए डायरेक्ट फार्मूला हो। ओके, है ना। और तीसरी बात, उन सारे फार्मूला पर सवाल देखा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सवाल, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे देखते हैं।